कॉमर्स। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा, तो चलिए जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएमए के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन कैश रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर इन द पास्ट, मतलब सर्विस रेंडर आप पास्ट में सर्विस दे चुके हो, रेंडर कर चुके हो, इसका कैश रिसीव अभी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? तो कैश रिसीव हो रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें आपको कहीं भी नहीं जाना है। ओनर्स इक्विटीज इंक्रीज नहीं, करेंट एसेट्स इंक्रीज नहीं, यहाँ पे होगा आपका प्रॉफिट इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्टॉक एट द हैंड, स्टॉक इन द हैंड ऑफ द कंसाइनी इज वैल्यूएट। तो यहाँ पर कंसाइनी का जो स्टॉक है कंसाइनी के पास, वो कैसे वैल्यूएट किया जाएगा? तो वो कंसाइनमेंट प्राइस पे किया जाता है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट प्राइस पे होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, ये नहीं होगा आपका। एट सेलिंग प्राइस, इस पे भी नहीं। एट कॉस्ट प्राइस आफ्टर इंक्लूजन ऑफ प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज, तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा एट कंसाइनमेंट प्राइस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नोटिंग चार्जेज आर पेड बाय। नोटिंग चार्जेज पेड करता है ड्रॉवी, है ना, ड्रॉवी पेड करता है नोटिंग चार्जेस। जब नोटरी उसे नोट करता है तो नोटिंग चार्जेस दिया जाता है। ये कौन देता है? तो ये ड्रॉवी देता है। ठीक है, 64 समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 65 का, द वैल्यूएशन प्रोसीड्यूर फॉर स्टॉक इज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर द प्रोसीड्यूर फॉलोज एज पर, ये क्या होगा? तो ये होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या होगा? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, समझ में आया? वैल्यूएशन ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर स्टॉक इज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर द प्रोसीड्यूर फॉलोवर एज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है? तो ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि आपको लॉस को पहले से मान के चलेंगे, तो जो होने वाले लॉस होगा उससे हम उसका सामना कर सकेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब बताया मैंने, जो कॉस्ट पहले से, वो कॉस्ट जिस कॉस्ट से लिया था उसी कॉस्ट पे आप ले सकते हैं। जो कॉस्ट पे आप खरीदा था वही कॉस्ट को आप यहाँ पर नोट करेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? मतलब बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए। मनी मेजरमेंट मतलब जो मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है उसे लेंगे। तो यहाँ पर जो होगा ये वैल्यूएशन प्रोसीड्यूर स्टॉक इज कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर आएगा आपका विच एवर इज लोअर, मतलब ये मनी के टर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो मनी मेजर करेंगे, तो यहाँ पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आएगा आपका। कंजर्वेटिव मतलब बताया था कि लॉस को लेकर के चलना है पहले से, एंटिसिपेशन लॉस को, है ना, ताकि लॉस का सामना कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 66 का, when incomes recognized on cash basis and expenditure recognized on accrual basis the system term as, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? तो ये सिस्टम टर्म एज क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बीच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में किसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो होगा, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और आर्किटेक्ट फी, ये भी आर्किटेक्ट फी होता है, जो कि जो घर बनाता है उसे जो फी दिया जाता है आर्किटेक्ट फी होगा। और डेमोलेशन, तो ये आपका बोला क्या? इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर घर जो बनता है एक बार बनता है, हमेशा के लिए चलता है ना, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये भी तो होगा। नहीं होगा वो बताना है आपको। डेमोलिशन कॉस्ट मतलब क्या होता है कि इमारत जो बना हुआ भवन उसको विध्वंस करना है, तो एक बार करते हैं ना, तो लेकिन ये इससे कुछ मान लीजिए हो सके आप नया बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो लीगल कॉस्ट, लीगल चार्ज दिया जाता है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लीगल चार्ज पेड टू डिफेंड अ सूट ऑन फर्म्स फैक्ट्री साइट इज, क्या होगा?
तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होगा बताइए, लीगल चार्ज जो है पेड टू द डिफेंड एंड अ सूट, डिफेंड अ सूट ऑन फर्म्स फैक्ट्रीज एट एज। तो ये आता है आपका लीगल चार्ज जो दिया जाता है, ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। मतलब एक बार आपने इसका खर्च किए हैं और इसका बेनिफिट आप 3 से 5 साल तक लेंगे तो आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार खर्च किया और 1 ईयर के अकाउंटिंग ईयर के अंदर इसका मतलब बेनिफिट लेंगे तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। और 15 से 20 साल तक मिनिमम इसका बेनिफिट आप लेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। समझ में आया ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए जल्दी से। तो 1 ईयर के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 ईयर की बात हो रही है तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द ट्रायल बैलेंस चेक्स, नेचर ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, करेक्टनेस ऑफ कैश इन हैंड, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 70 तक यहाँ पे कंप्लीट मैंने किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।